इस संत नामदेव जी के कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के शेष। मान लो जाने ही वाले हो। एक दिन संत नामदेव जी ने टिक्कड़ बनाए, वो अलमारी में रख दिए। इतने में एक गांव गली का कुत्ता आया। उस कुत्ते ने मौका समय पाकर के सारे टिक्कड़ों को अपने मुंह में दबाया और दौड़ लगा दी। संत नामदेव जी उस दिन टिक्कड़ों में घी लगाना भूल गए। सो घी का बेला लेने अंदर गए थे। इतने में लौट कर आ रहे थे। कुत्ते ने देखा, कुत्ते को देखा तो संत नामदेव जी पीछे से बोले, रुक जाओ भगवान, अरे आज आप हम जिंदगी भर से बुला रहे, सो नहीं आए, आज आए हो कुत्ता बन के। रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ, आज हमारी कैसी किस्मत, आज ही आपको आना था और आज ही हमने टिक्कड़ों में घी नहीं लगा पाया, प्रभु क्षमा कर देना। अब कुत्ते ने देखा कि मालिक ने देख लिया, सो रोटियां लेकर कुत्ता भागा। अब आप बताओ, कुत्ता तुम्हारे घर से रोटी उठाकर ले जाए तो तुम पीछे से कहो रुक जाओ, माखन लगवा लो, रुकेगा वो? कुत्ता भाग रहा, पीछे से संत नामदेव जी भी भाग रहे, हाथ में घी का बेला लेकर। धन्य है, भागते भागते 3 दिन 3 रातें हो गई, ना तो कुत्ता रुका ना संत जी ने हिम्मत हारी, नामदेव जी ने। भागते भागते 3 दिन बाद जाकर के एक खेत की मेड़ पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए कुत्ता के। संत नामदेव पीछे से पहुंचे और पहुंच करके कुत्ता का सिर अपनी गोदी में रख लिया। उठो प्रभु, क्षमा कर दो, आज आप इतने दिन में आए, आपको बिना घी के टिक्कड़ हम कैसे खाने देते? अभी हर टिक्कड़ में घी लगा दे, अब 3 दिन बासे टिक्कड़ कैसे हो जाएंगे? फिर भी उनमें घी लगाया। बैरागी है नामदेव जी, सोच रहे कि हमारे भगवान हैं। टिक्कड़ लगा करके सामने बैठ गए। उठो प्रभु, अब उठो, प्रसाद पाओ, उठो। 24 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। उधर कहाँ भगवान थे? कुत्ता था तो मर गया। संत नामदेव ने प्रतिज्ञा की, प्रभु अगर तुमने उठ करके, आपने उठकर इन टिक्कड़ों का प्रसाद नहीं लगाया तो इस संत नामदेव भी यही मर जाएगा। वैसे ही कमजोर थे, मरने ही वाले थे। भगवान को याद करके भगवान नारायण का सिंहासन हिल गया। भगवान समझ गए कि अगर अब हम नहीं जाएंगे तो हमारा भक्त हमारा नाम लेकर मर जाएगा। भगवान दौड़े और दौड़ करके सीधे दर्शन नहीं दिया, आकर उसी कुत्ते में प्रवेश कर जाते हैं भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कुत्ते के शरीर में प्रवेश किया और उठ करके टिक्कड़ खाने लगे। संत नामदेव जी प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर पड़े, जय जयकार बोलने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना। भगवान तो जर्रे जर्रे में बैठा है, कोई पहचानने वाला तो हो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख हो पहचानने की। पहचानने वाला होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, पहचान सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। पहचान सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई क्या देवे भगवान जब तक ना हो प्रेम रूपी ज्ञान की आंखें। जब तक हृदय के चक्षुर नहीं खोलोगे तब तक भगवान को पहचान नहीं सकते।
संत नामदेव के ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। 3 दिन बाद से टिक्कर खा गए ठाकुर जी, जो बिल्कुल कड़क हो गए थे, जैसे तैसे खाए। भगवान इतने प्रसन्न भये कि कुत्ते में से चतुर्भुजी नारायण बनकर प्रकट हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। संत नामदेव जी चरणों में गिर पड़े। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान तो अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। उद्धव हमें ज्ञान की, उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। मन जीवन श्याम का, श्याम हमारे प्राण। श्याम का, श्याम हमारे प्राण। मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। रोम रोम योग का कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। उद्धव हमें ज्ञान की, उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। भगवान को तो